फरीसी और सदूसी प्रभु यीशु की हर सभा में आते थे, लेकिन उनका आना कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि गलती पकड़ने के लिए था। इसी प्रकार बहुत लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास में उन्हें अपना मसीहा मान लेने से तो दूर हैं, लेकिन फिर भी उनसे शरीर की या ऐसी दूसरी परेशानियों से छुटकारे की आशा रखते हैं। क्या हमें ऐसे किसी संबंधी को आगे लाना चाहिए या उसे पहले विश्वास में लाना जरूरी है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। सुनते हैं पहले परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत लूका की इंजील उसका 5वां अध्याय उसकी 17 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे थे जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की समर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे, पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपराल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था वह उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। हमारे जान पहचान के जो लोग अभी विश्वासी नहीं हैं लेकिन चर्च में आना चाहते हैं, उन्हें क्या हमें इस प्रकार आने देना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना तो उनका उद्धार नहीं हो सकता? लूका 5 की 17 के अनुसार परमेश्वर का जो प्रभु यीशु का जैसे तरीका था उसी प्रकार वो वहां पर प्रचार कर रहे थे और बहुत लोग इकट्ठे हो रखे थे। फरीसी और जो व्यवस्थापक थे वो सब जगह से आए थे, यरूशलेम से, गलीली से, सब जगह से, लेकिन उनका मकसद प्रभु यीशु की नुक्ताचीनी करना था, ना कि उनके वचन को सुनना। मत्ती 16 की पहली आयत में ही लिखा गया है, वो उसे टेस्ट करते थे कि वो कोई चमत्कार करें या कुछ ऐसा करें। उनका बार बार वहां आना प्रभु यीशु के जो चेले थे उनके साथ जुड़ने का नहीं था और उनको सिर्फ नुक्ताचीनी, उनमें कोई गलती पकड़ने का ही था जो कोई पकड़ नहीं सके वो। और फिर वो जो उनकी अपनी बनाई हुई बातें थी उनमें उनकी आज्ञाकारिता देखना चाहते थे। यूहन्ना 16 की 13-14 आयत में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा परमेश्वर का रोल आइडेंटिफाई कर दिया जो हमारे भीतर है। जो उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा तभी वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता है उसे बार बार फिर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर उसे उसके पाप के बारे में बताते हैं, तौबा करने के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो सच्चाई के बारे में बात करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो वचन की सच्चाई उसके ऊपर जाहिर करते हैं और प्रभु यीशु को उसके ऊपर जाहिर करते हैं। और इस प्रकार फिर वो विश्वास में आता है जो चर्च में आया है या किसी सभा में आया है। यूहन्ना 14 की 26 के अनुसार पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखाते हैं और प्रभु यीशु की बातें भी हमें स्मरण कराते हैं, इसलिए वही हैं जो वचन के भेद हमें बता सकते हैं। याजक, फरीसी और जो बाकी यहूदी लीडर थे उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना जरूर, प्रभु यीशु के वचनों को सुना, लेकिन उस समय शायद उन्होंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, बात उन्होंने नहीं समझी। प्रेरितों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 7वीं आयत में फिर लिखा गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के आने के बाद में, कि याजकों का एक बड़ा समाज इस मत की को मानने वाला हो गया, वो भी विश्वास में आ गए और पतरस, रसूल और बाकी चेलों के साथ काम करने लग गए। हमें जब किसी को चर्च में या प्रेयर मीटिंग में लाना होता है
तो ये इस प्रकार है जैसे किसी प्यासे को हम पानी के लिए लेके आते हैं, वो पानी पिए या ना पिए उसकी मर्जी है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13-14 आयत में पौलुस रसूल ने कहा है कि परमेश्वर ही हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार हमारे मन में ये इच्छा डाली है और फिर हमें वो काम करने का बल भी हमें देते हैं। इसलिए हम सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करें। जब कोई चर्च में आना चाहता है या जिसके बारे में हमारे मन में कोई इच्छा आती है उसे लेके आए, तो ये हमेशा परमेश्वर का काम होता है। इसमें सिर्फ हमें अपना काम करना है। मैगडाला की मरियम थी जो मैगडाला गलीली के किनारे पर था। मार्कुस 16:9 के अनुसार उसे मेरी मैगडलीन कहा जाता है और प्रभु यीशु सबसे पहले उसे ही मिलते हैं। मार्कुस 16:9 के अनुसार लिखा है कि उसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी। वो अन्य औरतों में से एक थी जो कि प्रभु यीशु और चेलों के साथ जुड़ी रही और सलीब पर भी वो सलीब के सामने खड़ी थी यूहन्ना नबी और बाकी औरतों के साथ में। फिर वो इतवार को सवेरे कब्र पर जाती है सुगंधी वाले वो सब स्पाइसेस लेकर, ताकि प्रभु यीशु के शरीर को प्रॉपर दफनाया जाए। और फिर वही है जिसे प्रभु यीशु पहले जी उठने के बाद मिलते हैं, और वो पहली अपोस्टल है, अपोस्टल मैसेंजर है, जिसे प्रभु यीशु उस वचन का संदेश देकर भेजते हैं चेलों के पास, जिन्होंने उसकी बात को यकीन नहीं किया। फिर प्रभु यीशु उन सबके पास आते हैं, उनके सामने आते हैं, तब उन्हें यकीन होता है। कहीं पर भी वचन के अंदर उसके रिजेक्टेड होने का या किसी और तरह से उसकी प्रभु यीशु द्वारा उसका तिरस्कार या चेलों द्वारा तिरस्कार किए जाने के बारे में नहीं लिखा गया है। और वो वचन में और प्रभु यीशु और चेलों की सेवा में लगी रही दूसरी औरतों के साथ में। एक औरत यहूदी लॉ के अनुसार उस समय उसकी गवाही नहीं मानी जाती थी, लेकिन प्रभु यीशु को इस बात के बावजूद उन्होंने उसे भेजा संदेश देकर, और वो भी रुकी नहीं। 591 एडी में 591 एडी प्रभु यीशु के जाने के बाद में पोप ग्रेगरी थे जिन्होंने उसे एक प्रोस्टिट्यूट कह दिया, और वो इसलिए उन्होंने कहा कि जो 7 दुष्ट आत्माएं उसमें से निकाली गई थी, वो 7 जो सबसे भयंकर पाप हैं वो उसने किए थे। और बहुत लोग आज भी इस बात को मानते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, हालांकि वचन में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं कि जो वचन को नहीं मानते हैं उनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है, और ये आत्मिक अंधापन है कि कहीं उनके मन में प्रभु यीशु की महिमा का जो संदेश है वो पहुंच ना जाए, कहीं उनके ऊपर प्रभु यीशु की महिमा की वो इमेज चमक ना जाए। और ये किसी इंसान के पास इसका इलाज नहीं है, इस अंधेपन का सिर्फ परमेश्वर ही इसे दूर कर सकते हैं। और कोई अगर आराधना में हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमें ऐसे को स्वागत करना चाहिए उसका, क्योंकि हो सकता है पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने पहले ही उसे छू दिया हो, और हमारा उसे रोक देना परमेश्वर के काम को रोकने में, चलने में बाधा कर सकता है, रोक सकता है। हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे जो आते हैं उन्हें हम चर्च में स्वागत करें उन्हें, और उन्हें वचन के बारे में और जो भी उनके सवाल हैं उनके उत्तर देने की कोशिश करें। यरूशलेम में जो परमेश्वर का भवन था उसमें एक कोर्ट ऑफ द जेंटाइल्स था, जो यहूदी लोग नहीं थे उनके लिए वो एरिया था, ताकि वहां पर आकर वो आराधना कर सकें, और वहां पर कोई भी आ सकता था। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 आयत में विश्वास भी पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, और फिर ये हमें स्वर्ग राज्य के कामों में काम करने में सहायता करता है। जब कोई भी आता है हमारे साथ या चर्च में आ जाता है, किसी आराधना की सभा में आ जाता है, तो परमेश्वर ने उसे छुआ है तभी वो आया है। शायद उत्सुकता से आया हो, लेकिन उसके मन में जब वो आया है तो वचन का बीज बोया गया है, और उसे फिर
पानी उसके मन में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने देना है ताकि वो बीज पौधा बने और बड़ा पेड़ उसके अंदर विश्वास का पेड़ बन जाए। हमें उस काम में सहायता करना है, परमेश्वर के कामों में, और किसी को रोकना नहीं है। यही हमारी जिम्मेवारी और यही हमें करना है। बहुत लोग केवल किसी प्रॉब्लम के हल के लिए ही आते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या हमें प्रेयर करनी चाहिए? लूका 5 की 17 से 26 तक प्रभु यीशु अपनी प्रथा के अनुसार किसी के घर में वचन के बारे में सिखा रहे थे, और एक बहुत भीड़ वहां इकट्ठी हो रखी थी, जहां पर के यहूदी लीडर भी आ रखे थे जो उन्हें जांच रहे थे, देख रहे थे। क्योंकि पूरी जगह पूरा वो फुल सब भरा हुआ था, तो एक पैरालाइज्ड आदमी को उसके दोस्त लेके आते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं पहुंच सके, और फिर उसे वो छत के ऊपर ले गए, क्योंकि उस समय घरों की जो सीढ़ी थी बाहर से होती थी। तो ऊपर ले गए और उन्होंने छत को खोल लिया, जो वहां पर टाइल लगी थी उसको खोल लिया, और उन्होंने उस पैरालाइज इंसान को प्रभु यीशु के सामने उतार दिया। प्रभु यीशु ने सबसे पहले तो उनका विश्वास देखा जो उसके दोस्त थे, और फिर उन्होंने दूसरा उसकी जो पाप थे वो क्षमा कर दिया। उन्होंने कह दिया, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए, 20 आयत में। और फिर उन्होंने जो यहूदी लीडर थे उनकी मन की बात भी जांच ली कि ये सोच रहे हैं मन में कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। उन्होंने उनकी बातें जानकर उनसे कह दिया, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि परमेश्वर के पुत्र को ये अधिकार है पाप माफी का। और फिर जो लकवे का मारा हुआ इंसान था उसे उन्होंने 24 आयत में कह दिया, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत अपने उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। अब हम इस सीन को अगर इमेजिन करने की देखें क्या है, तो जो उसके मित्र थे उन्हें पूरा विश्वास था कि ये लकवे वाला इंसान प्रभु यीशु इसे ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु के सामने उसे उतार दिया। और उनमें ये डर नहीं था कि ये प्रभु यीशु हमें कुछ कहेंगे, उन्हें उनकी दया वाले प्रवृत्ति के ऊपर विश्वास था कि ये दयालु हैं। और उनकी डेस्परेशन भी हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु ने उसकी शारीरिक चंगाई के बजाय उसकी आत्मिक चंगाई पर ज्यादा ध्यान दिया, उसके पाप पहले माफ किए, तो वो डेस्परेट होंगे कि प्रभु इसको चंगाई दे दो। जो घर का मालिक है वो भी चिंतित होगा कि जो छत की ये नुकसान हुआ इसकी रिपेयर करने में कितने पैसे क्या खर्चा होगा। जो फरीसीज थे वो पूरे ध्यान से देख रहे थे कि प्रभु यीशु को किस प्रकार पकड़ा जाए, इन्हें क्रिटिसाइज कैसे करना है। इस सब में सिर्फ प्रभु यीशु ही थे जो कि टोटली शांत, बिल्कुल पूरे कंट्रोल में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने क्या करना है। यूहन्ना 6 की 44 में प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना 6 की 44 में प्रभु यीशु ने कहा कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। जब तक पिता उसे ना खींचे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता, उन्होंने ये कहा। और हम ये कभी जान नहीं सकते परमेश्वर ने किसको खींचा है ताकि वो परमेश्वर के पुत्र में विश्वास में आ जाए। इसलिए हम ये भी किसी तरह से किसी पोजीशन नहीं होते हैं कि किसको आना चाहिए, किसको आशीषें पानी चाहिए, किसको नहीं पानी चाहिए। लूका 6 की 27 आयत में, लूका 6 की 27 आयत में प्रभु यीशु ने ये आज्ञा दी कि अपने दुश्मनों से भी, जो आपके बैरी हैं उनसे भी प्रेम रखो, और जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। शत्रुओं से प्रेम रखो और जो बैर करते उनका भला करो। प्रभु यीशु ने ये हमें सिखाई दी, और इसीलिए हमें जो चर्च में आ जाता है उसे आशीषित करना है। उसकी लूका 8 की 5 से 15वीं आयत में प्रभु यीशु ने एवेंजलिज्म के बारे में, एक जो बीज बोने वाला उसके बारे में बताया। 11वीं आयत में
उन्होंने कहा बीज परमेश्वर का वचन है जो बोया जाता है। जब कोई आता है प्रार्थना में या चर्च में तो उसके मन में वो बीज बोया जाता है। लेकिन शैतान, पहले लोग वो हैं जो मार्ग के किनारे के हैं, उन्होंने सुना लेकिन शैतान उनके मन से वचन उठा ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाए, कहीं वो विश्वास ना कर ले, शैतान उनसे मन में से वो बीज निकाल जाता है। दूसरा वो है जो आनंद से वचन प्राप्त करते हैं लेकिन उनकी गहराई नहीं होती है और फिर जड़ पकड़ता नहीं है और परीक्षा के समय वो बहक जाते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो के वचन प्राप्त करते हैं लेकिन चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। चौथी कैटेगरी है जो विश्वास में चलती है, जो वचन को अच्छी भूमि के वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मन में वचन को संभाले रहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मनन करते हैं और फिर उसके अनुसार फिर उनके विश्वास में बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु के पीछे भीड़ में लोग चलते थे और 2 मौकों पर उन्होंने, एक बार तो 500 परिवारों को जिसमें तकरीबन 15,000 लोग हो जाते हैं, दूसरी बार 7,000 जिसमें तकरीबन 20,000 लोग हैं, उन्हें भरपेट खाना खिलाया। यूहन्ना 19 की 25 से 27 आयत में हम देखते हैं सलीब के ऊपर प्रभु यीशु हैं और उनके सामने यूहन्ना रसूल हैं जिसे फिर प्रभु यीशु ने उनकी माता मरियम की जिम्मेवारी दे दी और उसके साथ में हैं उनकी माता, उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मैगदलिनी खड़ी थी और कुछ औरतें थी जो गलीली की थी और कोई चेला कोई नहीं था। जितनी वो भीड़ खाना खाने वाली थी सब चली गई थी। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 14-15 आयत में प्रभु यीशु ने जब स्वर्ग में उठाए जाते हैं तो उसके बाद में 14-15 आयत में अगर हम देखें प्रेरितों की पुस्तक तो उसमें वहां पर 120 व्यक्ति के लगभग थे और फिर उनमें पतरस, वो जो 12वां चेला ढूंढना है, उसमें उनसे बात करते हैं और ये लोग एक मन के साथ प्रार्थना में जुड़े रहते हैं। बीज प्रभु यीशु ने बोया था और फिर पेंटकोस्ट के दिन जब पतरस रसूल ने आत्मा से भरे हुए प्रचार किया तो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 41 आयत में जिन लोगों ने वचन को प्राप्त किया वो तकरीबन 3,000 लोग फिर वचन में आ गए। 3,000 लोग ने बपतिस्मा लिया और उनमें मिल गए। बीज बोया गया था, उनके मन में बना रहा क्योंकि वो परमेश्वर को खोज रहे थे और फिर वो फल लाते हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 26 आयत, उसमें हम देखते हैं 8 की 26 में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी दुर्बलता में सहायता करते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करते हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और फिर 34 आयत में पौलुस रसूल ने कहा कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बल का स्थान है, ऑनर का स्थान है और प्रभु यीशु वहां है और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे मध्यस्थ हैं वो। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस रसूल ने कहा है जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हम बदलते जाते हैं उस प्रकार प्रभु यीशु जैसे बनाए जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर है वो काम करते रहते हैं और फिर हमारा भी जिम्मेवारी बन जाती है जिस प्रकार प्रभु यीशु स्वर्ग में इंटरसेशन कर रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम भी दूसरों के लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें भी विश्वास में लाया जा सके। कुछ लोग चर्च में आते हैं चमत्कार देखने के लिए, कोई आता है क्रिटिसाइज करने के लिए, कोई आता है अपोजिशन के लिए, कोई आता है विश्वासी को दूसरी तरफ
भटकाने के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सीखना चाहते हैं और बचाए जाते हैं। ऐसा ही एक इंसान जैसे मैं जानता हूं वो वचन में आया, उसे पवित्र बाइबल दे दी गई, लेकिन जो उसने सुना था उसके द्वारा उसके प्राण को, उसके सोल को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने छू दिया और वो वचन में आ गया। मत्ती 21 की 13वीं आयत में प्रभु यीशु जब मनी चेंजर्स के टेबल पलटा रहे थे तो उन्होंने यशायाह 56 की 7वीं आयत के वहां कोट की। उन्होंने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, सब कौमों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर अपने पवित्र जो उनका पर्वत है, उनका घर है, उसमें तरह तरह के हर कौम के लोगों को लाना चाहते हैं, और ताकि उनके मन में आनंद हो और वो प्रार्थना में जुड़े और फिर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिले। पहला शमूएल 16वां अध्याय 17वीं आयत में शमूएल नबी को परमेश्वर भेजते हैं कि अगला राजा चुना जाए, क्योंकि सौल को वो रिजेक्ट कर देते हैं। नबी जाकर फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं यशे के पुत्रों का, देखते हैं डील डॉल वाला है, यही होगा, लेकिन परमेश्वर उसे कह देते हैं, यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर मन की बातों को देखते हैं, मन से जांचते हैं। फिर दाऊद का वहां पर अभिषेक कर दिया गया। हमें प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है कि हम किसी को जज ना करें, और लेकिन उन सबको हम आशीष दें जो प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हैं या वचन के लिए आते हैं, और हम फिर प्रभु यीशु ने आशीषित भी करते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं वो। लूका 15 की 7 में जो एक खोई हुई भीड़ के बारे में, उस दृष्टांत के बारे में जब प्रभु यीशु ने कहा, तो लूका 15 की 7 प्रभु यीशु ने कहा कि एक भी अगर जो अविश्वासी जब बचाया जाता है तो उसके लिए मन फिराने वाले एक पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। 99 जिन्हें बदलने की, रिपेंट करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई इतना आनंद नहीं है। एक जो पापी बचाया गया, जिसने वो मन फिरा लिया, उसके लिए ज्यादा आनंद है। हमारे जो एनकरेजमेंट के वचन जो हम किसी को बोलते हैं, जब वो आता है उसका स्वागत करते हैं, उसे वचन सुनाने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि वो वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जो उसको पहले ही चुन रखा है वो काम कर जाए, उसके मन में बदलाव आ जाए और वो तौबा करे और वचन में आ जाए, और हम स्वर्ग में उस आनंद और खुशी का कारण बन जाए। क्या हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे? इसीलिए जो भी कोई हमें मिलता है, वचन के लिए आता है, हम उसका आदर के साथ उससे बात करें और उसको एनकरेज करें, उसकी निंदा करने, उसे भगाने की कोशिश ना करें। इसी के द्वारा हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देते हैं। जब हम दूसरे लोगों से मिलते हैं तो वचन की बात करने में डर से कैसे निकल सकते हैं और उन्हें हमारी गवाही कैसे दी जानी चाहिए? इसके लिए कोई सेट रूल नहीं हो सकता है, और ये एक नेचुरल तरीके से होना चाहिए, जितना कि नॉर्मल आप बातचीत करते हुए। और फिर और दूसरी प्रॉब्लम जो कोई फेस कर रहा है, और फिर हम उनके साथ अपनी गवाही शेयर कर सकते हैं, उस प्रकार हम शेयर करते हैं, और फिर हम उन्हें ऑफर कर सकते हैं कि हम प्रार्थना करें आपके लिए। याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय 16वीं आयत में संत याकूब ने कहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हमें प्रभु यीशु ने धर्मी बना दिया है हमारे पापों की माफी देकर, और हमारी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करें कि उसकी हालत में सुधार होगा, और फिर परमेश्वर करेंगे भी उसमें सुधार, और फिर एक दरवाजा खुलता है कि हम वचन उनके साथ शेयर कर सकें। किसी ने ये सही कहा है कि एक इंसान जैसे प्याज होता है उस तरह का है, और हम उसकी लेयर खोलते रहते हैं, उसको जानते हुए एक लेयर खोलते रहते हैं, उसको जानते हैं। और इसी प्रकार हम जो गवाही देते हैं उसको समझने के बारे में है। पहला स्टेप इसमें ये है, एंट्री पॉइंट है, किस प्रकार उसे बात शुरू की जाए। बात में फिर हम उसकी जो
परिस्थिति उसके बारे में या उसके विश्वास के बारे में, किसी भी बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि किसी तरह से हमें वो गलत ना समझ ले, नहीं, और हम जजमेंटल ना कहीं बन जाए। दूसरा स्टेप है किसी खास बात के ऊपर उसका ओपिनियन हम पूछें और फिर उसको अपना ओपिनियन बताते हुए हम अपनी गवाही देने लग जाएं, और इस प्रकार हो सकता है वो विश्वास में आ जाए। हम उसे बताएं पापों की माफी के बारे में और प्रभु यीशु के बारे में। जो सही गवाही है वो दूसरे के दुख में साझेदारी करने के द्वारा है, और फिर हम उसका जो उत्तर है वो वचन के द्वारा बताते हैं। हर एक कॉन्वर्सेशन का जो बातचीत करते हैं उसका मकसद ये होता है हम किसी तरफ उसको मोड़ लें, और फिर जब हमारी ऑफर होती है उसको चर्च में आने के लिए या प्रेयर के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसको हम बता दें इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो किसी भी समय जा सकता है छोड़कर। उसे यह भी बताना जरूरी है कि चर्च या प्रेयर मीटिंग में आने पर किसी तरह की कोई धन दौलत की कोई वो नहीं है, पैसे देना कोई जरूरी नहीं है, दान देना कोई आवश्यक नहीं है। और अगर कोई किसी सभा में नहीं आना चाहता है तो वन ऑन वन मीटिंग, अकेले की मीटिंग भी कहीं पर कराई जा सकती है, पास्टर के साथ या किसी लीडर के साथ। बहुत चर्च हैं जो कि ब्रेकफास्ट और लंच मीटिंग प्रोमिनेंट जगह पर रखते हैं, जहां पर कि कोई भी आ सकता है, ओपन, और वहां पर फिर गवाही शेयर की जाती है, एक दूसरे से बातें की जाती हैं, चर्च एल्डर्स होते हैं ताकि विटनेसिंग की जाए। बहुत बार बार हेसेड है जो हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है अनुग्रह और परमेश्वर की दया। ये बार बार परमेश्वर के बारे में वचन में इस्तेमाल किया जाता है। जितना हम उनकी दया के बारे में जानते हैं उतना ही हम दूसरों को विटनेसिंग के बारे में समझने लग जाते हैं। लूका 5 की 12-13वीं आयत में एक कोढ़ी है जो प्रभु यीशु को चिल्ला उठता है, प्रभु अगर आप चाहें तो मुझे आप चंगाई दे सकते हैं। जो कोढ़ी था उसे सेरेमोनियली अनक्लीन माना जाता था, उसके नजदीक भी नहीं जाते थे लोग। लेकिन प्रभु यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छू दिया और फिर उसे कह दिया, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा, और वो चंगाई पा गया। इसी प्रकार जब हम दया में काम करते हैं तो गवाही होती है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7-8वीं आयत में यूहन्ना रसूल ने कहा है, प्रेम परमेश्वर से है, आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को भी नहीं जानते हैं, फिर हमारी गवाही का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपका, आपकी आशीषों के लिए। हमें आपके प्रेम से इतना भर दीजिए कि वो प्रेम उमड़कर हमारे अंदर से दूसरों तक पहुंचे, हम दूसरों के ऊपर फिर वो प्रेम की वर्षा आपके नाम में कर सकें, पहुंचा सके आपके प्यार का संदेश उनकी तरफ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के अद्भुत प्यार का चिन्ह है, और हमारा किसी दूसरे से मिलना जब तक ऐसे प्यार को दर्शाता नहीं है तो हम सच्चे मसीही भी नहीं हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, पर इस अंधेरे और दुखों में डूबे लोगों की ओर अपना हाथ तो बढ़ाएं। जब हमारा विश्वास हमारे कामों में और बिहेवियर में दिखने लग जाएगा तो हमारा जीवन ही हमारी गवाही बन जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शलोम।